मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने IIT एडवांस 2024 के परिणाम में एक बार फिर बनाया नया कीर्तिमान। देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित IIT संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2024 का परिणाम रविवार सुबह घोषित किया गया, जिसमें दरभंगा के मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने अपनी मेहनत और संस्थान के उचित मार्गदर्शन में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिखाया है। संस्थान के 8 से अधिक बच्चों ने IIT में अपना नामांकन सुनिश्चित किया है। संस्थान की छात्रा संस्कृति मिश्रा ने अपने श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 146 प्राप्त कर पूरे राज्य भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बताते चलें कि संस्थान की यह छात्रा जी मेंस 2024 में भी छात्राओं की श्रेणी में स्टेट टॉपर थी। साथ ही संस्थान के अन्य बच्चों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें अपूर्वा अपनी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 4132, प्रियांशु 4335, पूजा, प्रतीक, एहसान अली, रुपेश सहित कई बच्चों ने दिखा दिया कि यदि इरादा पक्का हो और मार्गदर्शन सटीक तो सफलता मिलनी तय है। संस्थान अपने प्रारंभ से अभी तक 160 से अधिक बच्चों का देश के विभिन्न IIT में एवं 326 से अधिक बच्चों का देश के विभिन्न NIT में चयन करवा चुकी है, जो पूरे राज्य के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने अपने सभी सफल छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को सफलता की बधाई देते हुए कहा कि 8 से अधिक बच्चों ने बेहतर रैंक हासिल कर IIT के रिजल्ट में अपने संस्थान का पूरे राज्य में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है, जो संपूर्ण मिथिला के लिए गौरव की बात है। संस्थान के चेयरमैन ने बताया कि इस बड़ी सफलता के पीछे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे की अथक मेहनत एवं कोचिंग के सभी शिक्षकगण का पूर्णतः समर्पित एवं संकल्पित योगदान है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। आज ओमेगा के कारण ही आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ और इतना अच्छा रिजल्ट हो पाया है मेरा। बस यहाँ के फैकल्टी टीम, मेंटर, डायरेक्टर सर, इन्हीं सब के कारण आज जितना भी मैं कुछ हासिल कर पाई हूँ, बस उन्हीं लोगों के कारण। मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा रोल रहा। हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि जो करना है करो, बस मन लगा कर करना, कोई प्रेशर में मत करना। मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने मेंटर सुमित सर को, डायरेक्टर सर सुमन सर को और सारे फैकल्टी मेंबर को देना चाहूँगी। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है। लग रहा था कि ये कामयाबी मिलेगी? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कामयाबी का श्रेय मैं मेंटर सुमित सर, डायरेक्टर सुमन सर को देना चाहता हूँ और बाकी ओमेगा के फैकल्टी मेंबर्स को और पेरेंट्स को। पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा? पेरेंट्स का भी फुल सहयोग रहा था। बोलते हम लोग मोटिवेट करते रहते थे टाइम पे और बोलते थे जो भी करना है करो, अच्छे से करो। ओमेगा में आपने जो पढ़ाई की, तो ओमेगा में क्या ऐसा सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छा यहाँ के लगा? फैकल्टी टीम बहुत अच्छे है, हर कोचिंग से सबसे अच्छे यहाँ पे फैकल्टी टीम है। और हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे जो भैया सब IIT गए हुए वो लोग भी आके हम लोग को फुल मोटिवेट करते रहते थे। कुछ भी होता था तो हम लोग फ़ोन पे बात करते थे, तो हम लोग को फुल सपोर्ट करते रहते थे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, टीचर के लिए खुशी की बात स्टूडेंट का सक्सेस ही होता है और ये कलेक्टिव एफर्ट से आया है। सब टीचर, सब मैनेजमेंट, स्टाफ, डायरेक्टर सर, मैनेजिंग डायरेक्टर सर के कलेक्टिव एफर्ट से ये रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट को तभी सभी लोग सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले साल इससे बेहतर और रिज़ल्ट देंगे। ये पूरा क्रेडिट यहाँ के टीम को जाता है, जो फैकल्टी और मैनेजमेंट का टीम है। और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा 2024 में, JEE मेन में भी, एडवांस में भी और नीट में भी 2 दिन पहले आप देखे हैं। और हमारा टीम ईमानदारी से हमारे साथ है और ये टीम वर्क के कारण ही रिजल्ट हो पाया है। हम वहाँ पे होते हैं इसलिए बच्चे हमारा नाम लेते हैं, लेकिन काम शिक्षक का होता है, मैनेजमेंट के सभी मेंबर का इसमें रोल है। बहुत सारे पेरेंट्स का भरोसा होता है सिस्टम पे, 24 आवर अपने बच्चों को डिपेंडेंट छोड़ते हैं
और यह कारण है कि हमारे शिक्षक ने भी बताया आपको, इससे भी बड़ा रिजल्ट 2025 में हम लोग देने की कोशिश करेंगे। यह रिजल्ट अभी तक का बेस्ट है। थैंक्स गॉड। इसमें ये मैं कैसे बयां करूं, एक के बाद एक जिस तरह का प्रदर्शन हमारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और पूरे संस्थान का मान इन लोगों ने जो बढ़ाया है, मिथिला का मान बढ़ाया है, इसके लिए तहे दिल से सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। तमाम अभिभावकों को बहुत बहुत शुक्रिया हम पे भरोसा करने के लिए। हमारे मेंटर सुमित सर, जो बच्चों के मेंटर हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओमेगा परिवार के, इनका डे नाइट का जो सपोर्ट रहा है, और साथ ही हमारे कई खास जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे ओझा सर हैं, NK सर हैं, आर के जी सर हैं, RKY सर हैं, रोशन सर हैं, और तमाम ऐसे लोग AKM सर हैं। तो उनका डे नाइट का वर्क और डेडिकेशन, ये तमाम इस रिज़ल्ट के पीछे का मुख्य वजह है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का रैंक आपने 2 दिन पहले भी कवर किया था, उसमें नीट में हम लोगों ने 705 तक का स्कोर दिया था। अभी संस्कृति से आप बात कर रहे थे, तो संस्कृति इससे पहले जी मेंस में भी बिहार और झारखंड में टॉप पोजीशन पे रही है गर्ल्स कैटेगरी में, और इस बार के रिजल्ट में वो अपने श्रेणी में 146 रैंक के साथ इस रिजल्ट को ओमेगा के लिए एक ऐतिहासिक रिजल्ट बना दी है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 160 से ज़्यादा IITians इस संस्थान के द्वारा दिया है, लगभग 326 से ज़्यादा NITian दिया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और इस शहर में जिस तरह से हम लोगों ने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था अपने जर्नी को, और आज इस मुकाम पे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर हजारों में इस संस्थान के द्वारा दिए गए हैं, तो इसका सारा श्रेय हमारे गुणीजन, जो हमारे शिक्षकगण हैं यहाँ के, उनको, और मैनेजमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित सर हैं, उनको, आप सभी का प्यार, और सारे अभिभावकों का शुक्रिया उनके भरोसे के लिए। मोदी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण पर जोर, मल्लाह भूमिहार की बढ़ी अहमियत, राजपूत और कुशवाहा हुए बाहर। मोदी सरकार 3 अब अस्तित्व में आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। मोदी 3.0 कैबिनेट में 33 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इस बार 7 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं 6 मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और HD कुमारस्वामी जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल बिहार की बात करें तो 10 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्रियों की भागीदारी बढ़ गई है। बिहार NDA से मंत्रियों की संख्या बढ़कर 6 से 8 हो गई है। गौरतलब है कि 15 सालों बाद बिहार से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में दक्षिण बिहार और शाहाबाद में राजपूतों की NDA से बगावत महंगी पड़ गई है। इस बार मोदी सरकार में बिहार के राजनीति का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया गया है। बीजेपी, JDU और लोजपा रामविलास के किसी भी कोटे से एक भी राजपूत सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। यह हालात तब बने हैं जब अगले साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या 4 रखी गई है, लेकिन इनमें भी राजपूतों का पत्ता साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली सरकार में आरा से सांसद रहे RK सिंह ऊर्जा मंत्री बने थे। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में इस बार मल्लाह की भी एंट्री हुई है। मुजफ्फरपुर से पहली बार सांसद चुने गए राजभूषण चौधरी को बीजेपी ने मंत्री बनाकर 26 साल बाद एक बार फिर मल्लाहों की अहमियत बढ़ा दी है। इससे पहले वाजपेयी सरकार में कैप्टन जय नारायण निषाद 1998 में मंत्री रहे थे। इसके साथ ही ब्राह्मणों का भी खास ख्याल रखा गया है। पिछली सरकार में अश्विनी चौबे मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो इस बार उनकी जगह राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बनाकर चंपारण के इलाके को साधने की कोशिश की गई है। सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकि नगर से 2014 से 2019 के बीच भी सांसद रहे हैं। इसके साथ ही भूमिहार जाति का भी ख्याल रखा गया है। भूमिहार जाति से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनमें बीजेपी से गिरिराज सिंह और JDU से राजीव रंजन सिंह और फुलालन सिंह शामिल हैं। यादव जाति से एक बार फिर नित्यानंद राय को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत एवं दरभंगा न्याय मंडल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से आम जनों तक संदेश जाना है। हम लोग माननीय न्यायालय में होने वाले विशेष लोक अदालत की सफलता के हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि दरभंगा न्याय मंडल में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। सभी न्यायालयों में सुलह योग्य मुकदमों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सभी न्यायालयों में पारा विधिक स्वयंसेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी न्यायिक अधिकारी अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर अधिक से अधिक शमनीय मुकदमों के पक्षकारों को नोटिस करावें। पक्षकारों के साथ प्री काउंसलिंग भी करें। प्री काउंसलिंग के जरिए पक्षकारों को लोक अदालत के सभी लाभों से अवगत कराएं। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। बिहार में पकड़ौआ विवाह के लिए होमगार्ड के जवान का हुआ अपहरण, जांच और बरामदगी में जुटी पुलिस। बिहार से यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर है। बिहार में पकड़ौआ विवाह का एक और मामला प्रकाश में आया है। भागलपुर जिले में एक होमगार्ड जवान को अगवा कर जबरन शादी कर दी गई है। सोमवार सुबह नवादा के पास से होमगार्ड जवान का अपहरण कर लिया गया। अपहृत होमगार्ड जवान का नाम सुमित कुमार है। अपहृत जवान के भाई वीरेंद्र कुमार के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवगछिया थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया कि होमगार्ड जवान का पकड़ौआ विवाह के लिए अपहरण हुआ था। उसे कदवा रोड से 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर 3 को नामजद और अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जाता है कि सुमित कुमार चचेरे भाई प्रभास कुमार के साथ बाइक से अपने मामा गौतम यादव के घर जगतपुर गया था। वह मामा के पास बकाया 1 लाख रुपए लेने गया था। मामा ने 1 लाख रुपए, 2 मुर्गा और 1 केला का घौद घर ले जाने के लिए दिया था। वह चचेरे भाई के साथ मामा घर से वापस लौट रहा था। नवादा में मुर्गा बनाने के लिए मसाला खरीदने लगा। इस दौरान धोबिनिया के गोपाल यादव ने अपनी पुत्री के साथ पकड़ौआ विवाह के लिए सुमित कुमार का स्कॉर्पियो से अपहरण कर लिया। सुमित यादव और उसके चचेरे भाई के साथ इस दौरान मारपीट भी हुई और मंदिर में उसकी जबरन शादी करा दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी लाभुकों का लाभार्थी सत्यापन ई-केवाईसी 100% करना अनिवार्य, बोले जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन। डीएम दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी लाभुकों का लाभार्थी सत्यापन ई-केवाईसी 100% करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों पर लाभार्थी सत्यापन ई-केवाईसी निःशुल्क किया जाना है। उन्होंने कहा कि कई जगह से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा ई-केवाईसी के नाम पर लाभुकों का अंगूठा लगाकर खाद्यान्न की निकासी कर ली जा रही है एवं लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा ई-केवाईसी के नाम पर पॉज मशीन में अंगूठा लगाकर लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर खाद्यान्न गबन किया जाता है तो उनके विरुद्ध तत्क्षण नियमानुसार कार्रवाई करना संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। Get your child ready with essential early age skills. KG Elementary Class Nursery to 5th NH27 Bharathi Darbhanga. Corporate Office Rose the Medicity and IVF Center Diggi West Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Pre-school is KG, nurturing gen next.
39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. सीवान में पारा 43 डिग्री पार, उमस भरी गर्मी से शिक्षिका समेत 4 बच्चे हुए बीमार, स्कूल में मचा हड़कंप। यह बड़ी खबर इस वक्त सीवान से है। बिहार के सीवान में उमस भरी गर्मी से शिक्षिका समेत 4 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। सीवान में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं विद्यालय खुलने से बच्चों को विद्यालय जाना उनकी मजबूरी है। बच्चों के बीमार पड़ने के बाद स्कूलों में अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में उनका इलाज कराया गया है, लेकिन फिलहाल उमस भरी गर्मी, हीट वेव के असर का सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा। स्कूलों को खोला गया है और स्कूलों में आने से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। विभिन्न जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं।